क्या हुआ था आपके साथ? जब हम सेंटर में से दूध लेके आए थे, घर पे रख दिए थे, मम्मी के बोले कि आ रहे गाछी में से शौच करके, उसके बाद गया शौच करने। जैसे ही बैठे तो पीछे से गमछा में मुँह लपेट के ले गया झाड़ी में और मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं घिघियाती रही तो कोई नहीं सुन रहा था, बोला कि चाकू भोंक देंगे। उसके बाद मिथिलेश सिंह जा रहे थे तो देख लिए मेरे देह पर गमछा ओढ़ा, उसके साथ घर पे आई हम और उसने मम्मी को बताया और गया मुखिया जी को कहने। तो मुखिया जी बोले कि चलो उसको घर चलते हैं। तो गए तो वहाँ पे लड़का नहीं था, उसका पापा और बहनोई थे। वो कौन आदमी था? अखिलेश पटेल। आप उसको पहले से जानते थे? नहीं, उसको पहले आप जानते नहीं थे, कैसे वो आपके पास तक कैसे पहुंचा? वो घर के आसपास जाता उता था तो हम उसको चिन्हते थे पर नहीं जानते थे। कभी ऐसा हुआ हो कि उसके साथ फोन पे बातचीत हुआ हो? नहीं। कभी नहीं। नहीं, तो आप जब गए तो वो पहले से ही उधर खड़ा था? हम नहीं देखे थे उसको। आपके घर से कितनी दूरी है उसके घर का? बहुत दूर है। आप जिस बगीचे में गई थी शौच करने के लिए, क्या वो बगीचा उसके घर के पास है? नहीं। वो भी दूर है। हाँ। तो उसको कैसे पता कि आप उस समय वहाँ आने वाली हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँच गया? कुछ ऐसे रहा हो कि हाँ पहले से आपका बातचीत होता हो, या कभी वो आपके घर आया हो, आपके आने जाने का समय जानता हो? क्या आप हर हर दिन उस समय पे जाते थे वहाँ? नहीं। हर दिन नहीं जाते थे। आप पढ़ाई लिखाई करती है? हाँ। अभी इस घटना को बीते लगभग 10 दिन हो गए हैं। हाँ। क्या कुछ बदलाव आ रहा है आपके ज़िंदगी में? ऐसे घटना होने के बाद लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आपके दिमाग पे कुछ उसका असर पड़ा है क्या? हाँ। खाना पीना खाना छोड़ दिया था सुना है आपने। हाँ। अभी ठीक हो रहे, डॉक्टर से दिखाया आपने? हाँ। ये घटना ऐसा है कि इस पे सवाल अगर करूं तो सवाल मुझ पे ही खड़ा होगा। अगर इनसे सवाल ना करूं तो घटनाओं के बारे में सही तरीके से लोगों की जानकारी नहीं हो पाएगी। तो हम दोनों ही स्थिति में ऐसे केस में घिर जाते हैं। लेकिन सच्चाई समाज का लोगों के बीच आना चाहिए, ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए हम ऐसे घटनाओं को छुपाना नहीं चाहते। लोगों के बीच आए तो इससे लोग अपने होने वाले जनरेशन को बता सके कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, और कैसे समाज उनको एक तरफ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, परिवार के नाम पे अपराधियों को भी बचाने में गुरेज नहीं करते हैं। अभी जो बच्ची हमारे साथ है उनकी माताजी भी है, जानते हैं पहले, क्योंकि बच्चे की मानसिक स्थिति अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ इस तरीके का घटना हो जाता है उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है। और ये अभी नाबालिग भी हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। इस उम्र में ऐसी घटना हो जाना ये बहुत बड़ा अपराध है, और ऐसे स्थिति में इनसे हम जो सवाल कर रहे हैं वो भी उचित नहीं है। लेकिन इनको न्याय मिल सके ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो घटना है लगभग 17 तारीख की है, जैसा कि आप लोगों ने मुझे पहले बताया था। अभी आपकी बेटी कितने साल की है? 14 साल के हैं। 14 साल के उम्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। आप एक माँ होने के नाते क्या बीत रहा है आपके ऊपर? बहुत खराब बीत रहा है। अभी आपकी बच्ची किस प्रकार से रह रही है? जब ये घटना नहीं हुआ था तब परिवार में इनका व्यवहार और रहन सहन कैसा था, और अब कैसा है? पहले ठीक थी, पहले अच्छा से रहती थी। अभी इनका खाना पीना छूट गया था। अभी खाना पीना खिलाने की जिम्मेदारी समाज में, देखिए इस काम में इनकी तो कोई गलती है नहीं। खाना पीना पहले खाती थी, अब इतना नहीं खा रही है। लेकिन इस अपराध में इनकी तो कोई गलती नहीं है, फिर ये सजा क्यों भुगत रही है? ये डरी हुई है इसलिए नहीं खा रही है। आपके आंखों की आंसू ये बता रहा है कि समाज हमेशा गरीबों को दबाता आया है। ये सदियों से चलता आया है और आज भी इसमें बदलाव होता दिख नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेज है जहां गरीब, लाचार, विवश परिवार, भले ही गांव में किसी भी जाति की संख्या हो और किसी भी जाति का गरीब आदमी हो, जिस जाति की वर्चस्वता उस गांव में होती है और जिस गांव में गरीब लोग या उनकी संख्या कम होती है वो हमेशा दबाए जाते हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ है। जो व्यक्ति आपके बच्ची के साथ गलत किया है
क्या सजा की मांग आप कर रहे हैं? उसको हम मांग ये करेंगे कि सबको फांसी का सजा होना चाहिए। अब हम थोड़ा सवाल को उस तरफ लेके चल रहे हैं जिस दिन घटना हुआ। हमने ये भी सुना कि पुलिस का व्यवहार आप लोगों के साथ सही नहीं था। हम बच्ची से ये सवाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी उम्र कम है, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। आप भी रो रही हैं। आपसे भी सवाल करना समय के अनुसार मुझे ज़रूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि लोगों को पता चल सके कि आज के ज़माने में हाईटेक टेक्नोलॉजी आने के बाद भी पुलिस और प्रशासन कैसे गरीबों को दबाने की कोशिश करती है। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? जरा सब कुछ विस्तार से बताइए। हमको सब बच्ची को घटना हुआ है। जी। शाम में 7 बजे दूध लेके आई थी सेंटर से और घर रखी थी, बोली थी मम्मी शौच करने जा रहे हैं। मेरा शौच भरा हुआ है। हम लोग खुला में ही शौच करने जाते हैं। हम बोले कि जाओ। उधर से करीबन आधा घंटा बाद आई है मिथिलेश जी जो हैं, उधर से आ रहे थे तो घिघियाने की आवाज़ सुने। मेरी बच्ची को अपना गमछा ओढ़ा कर घर लाए थे और मुखिया जी के घर लेके गए थे। बोले थे तो मुखिया जी गए, वो लड़का के घर, लड़का नहीं था घर पर। और अभी ये सारी घटनाओं के बाद जब आप लोग पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस का क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन क्या था जब आप लोग थाना पहुंचे? पुलिस क्या कहा आपको? पुलिस बोले कि हाथ का लिखा हुआ वेतन नहीं लेंगे, जाओ ये वेतन बदल के लाओ। जी। तो फिर आवेदन बदल के दिया आपने? जो है वो थी छोटी दरोगा है दीप्ति मैम, जी। और एगो जो चश्मा लगा गए रहते बूढ़ा ऐसन के हैं, उनको नाम नहीं जानते, चाहे नहीं चिनते हैं, चिनते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं। वो भी हमको धमकी दिया कि जाओ, और सब रिकॉर्डिंग ये सब करके वो भी मुखिया के जी को नाम, मुखिया पति हैं मुकेश शाह, उनको नाम दे दिए। मुखिया जी से हमको कोई अथी नहीं था। तो आवेदन आपको लिखना था, आपके जगह पे उन्होंने लिख के दिया और उसमें उस व्यक्ति का नाम डाल दिया जिसको आप नहीं जानती हैं, या फिर वो उस केस में इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं, वो नहीं थे। बोले थे कि मुखिया जी को नाम नहीं होगा तो हम अब कोई अथी आवेदन नहीं ले सकते, नाम केस नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? जब हम आरोपी को पहचान रहे हैं, बच्ची उस व्यक्ति को पहचान रही है, जो व्यक्ति वहाँ पे उनको पकड़ा है वो भी उसको पहचान रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, फिर उसमें मुखिया जी का नाम कहाँ से आता है? मजोरी वही लोग दे दिए हैं, रिकॉर्डिंग है जो अपना मोबाइल से करके अथी कर दिए हैं। जी। इस मामले में पंचायत भी किया गया। आपके समाज के लोगों ने आपके बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, आपके बेटी के इज्जत की कीमत लगाई गई। कैसा लगा आपको उस समय जब आपके बेटी के इज्जत को सामाजिक स्तर पे एक पैसे के दम पे तौला गया? बरजोरी किया गया था। अखिलेश पटेल और वार्ड नंबर 4 प्रमोद पटेल बोले थे कि चलो तुम्हारा सुबह में हम करवा देंगे, न्याय दिवाएंगे, इंसाफ मिलेगा तुम लोग को। और मेरे साथ भी ये अन्याय गलत ये करवा दिए। बरजोरी साइन उन करवा लिए, करवा के बोला जाओ जहाँ जाना है, लड़का का कुछ नहीं होगा। ये धमकी था उनके तरफ से आपको? हाँ, वार्ड नंबर 4 की तरफ से धमकी था। अच्छा, जो आरोपी है उसका आपके घर के साथ कैसा रिश्ता था? आपके घर आना जाना था उसका? नहीं सर, हमको आना जाना उससे नहीं था, बात विचार कुछ नहीं था। तो कैसे आपकी बेटी तक उसकी पहुंच हुई? पहले आपको लगता है कि आपकी बेटी कभी उसके साथ बातचीत की होगी या कुछ इस तरीके का बात? क्योंकि जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है ना, माँ बाप उस पर इतना ख्याल नहीं कर पाते होंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप काम में बिजी रही होगी, आपकी बेटी का ऐसा कुछ उसके साथ चक्कर वक्कर रहा हो, आपको कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं सर, वो में रास्ता है मेरा घर में, वो जाते आते रहता था, गाछी की तरफ घूमता था, जाता था, रोज की तरफ जाता था। रास्ता है, पूरा दुनिया जाता उसमें, तो वो भी जाता था, कोई बात उत नहीं था। अभी एक और आपको चौंकाने वाले बात मैं बता रहा हूं कि जो बच्ची अभी हमारे बगल में है, ये महज 13-14 साल की है और जिस व्यक्ति पे ये आरोप लगा है वो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है और इसी के उम्र के उसके बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सवाल मैं इनसे कर रहा था वो सवाल सिर्फ इसलिए था क्योंकि सामाजिक स्तर पे ऐसे विचार लोगों के मन में आते हैं। मैं इसलिए आपकी तरफ से, समाज के तरफ से ये सवाल मैं किया था ताकि ये ना कहें कि हम इनकी इनकी तरफ से हैं। पत्रकारिता निष्पक्षता के आधार पे किया जाता है और हम उसके धूर समर्थक हैं।
हम इनसे वो सवाल इसलिए कर रहे थे ताकि कोई भी इस समाज का ये न कह सके कि ये पहले से उनके साथ मिले हुए थे या बातचीत कर रहे थे। अगर इसमें 1% की सच्चाई होती भी है तो जरा सोचिए कि ये 14 साल की बच्ची और एक इसी के उम्र के बच्चे वाला पिता कैसे दोनों के संपर्क में आ सकते हैं। इनकी माताजी लगातार हमारे साथ बातचीत करते समय रो रही हैं। बच्ची की मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम इनसे और ज़्यादा सवाल कर सकें, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसे निकल के आ रही है, जैसे कि इनके साथ पुलिस का व्यवहार, सामाजिक स्तर पे इस नाबालिग बच्ची के इज्जत का एक कीमत लगाना, ये निश्चित ही लोगों के मानसिक स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। लोगों को अपने समाज के प्रति जो जातीय समीकरण दिमाग में बैठा करके लोग जाति को बचाने की कोशिश करते हैं और यही हमारे समाज को बिगाड़ते भी हैं। जब हमारे परिवार का कोई गलत व्यक्ति निकल जाता है तो हमारे समाज और परिवार का यह जिम्मेदारी होता है कि उस गलत व्यक्ति को सामाजिक स्तर पे दंडित किया जाए ताकि दूसरा व्यक्ति इस तरीके का कृत्य ना कर सके। हम इस मामले पे ज़्यादा कुछ अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि मामला अभी न्यायालय में है, लेकिन न्यायालय के पास जाने के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन लोगों से नहीं, हम उस गवाह से पूछेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष इस चीज को देखा है। पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन के साथ लगातार तालमेल बैठाने की कोशिश की है ताकि इसको न्याय मिल सके, लेकिन क्या कुछ इसमें हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए हम आपको अगले वीडियो में उस व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जो इस केस को लगातार अपने नज़रों के सामने रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।